बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतार दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने पटना से अपने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत की और पहली ही रैली में विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने संबोधन में कानून व्यवस्था, विकास और कथित फर्जी मतदान जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। पटना में आयोजित जनसभा में भारी भीड़ देखने को मिली। मंच से बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पिछली चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान कुछ स्थानों पर बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग की शिकायतें सामने आई थीं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और निष्पक्षता सबसे जरूरी है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से भी निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की अपील की। योगी ने अपने भाषण में कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और विकास की राजनीति को समर्थन दे रही है। उन्होंने राज्य में बुनियादी ढांचे, रोजगार और सुरक्षा के मुद्दों को उठाते हुए दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से प्रगति कर सकता है। उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार से विकास को नई गति मिलती है। रैली के दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल समाज को बांटकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जबकि भाजपा सबका साथ और सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताने और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं तक पहुंचने का आह्वान किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें बिहार चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ और आक्रामक भाषण शैली कार्यकर्ताओं में उत्साह भरती है। यही वजह है कि पार्टी नेतृत्व ने उनके लिए 20 से अधिक जनसभाओं और रोड शो की योजना बनाई है। आने वाले दिनों में वे राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर कई महत्वपूर्ण सीटों पर प्रचार करेंगे। भाजपा के प्रदेश नेताओं का कहना है कि योगी की रैलियों से संगठन को नई ऊर्जा मिली है। पार्टी सूत्रों के अनुसार जिन क्षेत्रों में मुकाबला कड़ा है, वहां भी उनकी सभाएं आयोजित की जाएंगी ताकि मतदाताओं को सीधे संबोधित किया जा सके। पार्टी का मानना है कि उनकी मौजूदगी से चुनावी माहौल भाजपा के पक्ष में बन सकता है। वहीं विपक्षी दलों ने योगी आदित्यनाथ के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष का कहना है कि इस तरह के मुद्दे उठाकर चुनावी माहौल को ध्रुवीकृत करने की कोशिश की जा रही है। कुछ नेताओं ने इसे भड़काऊ बयान बताते हुए चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की है। हालांकि भाजपा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी केवल निष्पक्ष चुनाव और सुशासन की बात कर रही है। पटना से शुरू हुआ यह चुनावी अभियान अब पूरे बिहार में जोर पकड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की आगामी रैलियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। चुनावी रणनीति के तहत वे सीमांचल, मगध, मिथिलांचल और भोजपुर क्षेत्र में भी सभाएं करेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि उनकी सक्रिय भागीदारी से चुनावी समीकरणों पर असर पड़ेगा। कुल मिलाकर बिहार चुनाव में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और योगी आदित्यनाथ को प्रमुख चेहरा बनाकर मैदान में उतारा है। आने वाले दिनों में उनकी सभाएं और बयान चुनावी बहस का केंद्र बने रह सकते हैं। अब देखना यह होगा कि मतदाता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाते हैं और बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाती।